हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। सो ये है वीडियो का पार्ट 3, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने ये पूरी हाफ जैकेट बनाना बता दिया है। आज के वीडियो में मैं आपको इसकी स्लीव्स बनाना बताऊंगी, और अगर आपने इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इसके पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए आज फिर स्टार्ट कर लेते हैं इसकी स्लीव्स बनाना। बट अगर आप हाफ बनाना चाहते हैं तो हाफ भी इसे बना सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसकी स्लीव्स बनाना स्टार्ट करेंगे। एक साइड की स्लीव मैंने बना रखी है इसमें पूरी, और आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर कटिंग किस तरीके से है। और नीचे मैंने यहाँ पे इसमें बॉर्डर, सेम बॉर्डर को बनाया है जो मैंने पूरी जैकेट में नीचे बनाया है। कैसे बनानी है स्लीव को, स्लीव में यहाँ पे मैंने फंदों को भी कम किया है, और अब पूरे फंदे कम करके अभी बिल्कुल प्रॉपर बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए फिर बताती हूँ कि कैसे बनाना है स्लीव को। और जैसे मैं इस साइड के आपको स्लीव बनाना बताऊँगी, सेम वैसे ही आपको दूसरे साइड की भी बनानी है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं इसमें। तो इस साइड पे नीचे देखिएगा, जब हमने आर्म होल को अलग किया था, ये देखिए, ये आर्म होल को जब हमने अलग किया था तब यहाँ पे 3 चेन से आपने चेस्ट साइज को बढ़ाया था, और चेस्ट साइज बढ़ाने के बाद उसके जस्ट दूसरे राउंड में 1 चेन से हमने इस पूरे डिज़ाइन को बनाया था। तो इसी 1 चेन में आपको क्रोशा हुक को डालना है, यहाँ धागे को ऐड करना। और अब स्टार्टिंग में 1 2 तीन चेन एज अ डबल क्रोशिया, और बीच में 1 2 3 4 चेन का स्पेस देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बनाना है स्टार्टिंग जब हमारी स्लीव की होगी तो बीच में 4 चेन वाला वी बना के रेडी करना है, और एक डबल क्रोशिया सेम प्लेस से बना के रेडी करेंगे। सेम वैसे ही अब यहाँ पे देखिएगा, ये आर्म होल में डिज़ाइंस बनी हुई हैं। तो जस्ट इसके बाद ये वाला पैटर्न है जहाँ से हमने अपने आर्म होल को अलग किया है, तो इस वाले में डालेंगे, और यहाँ पे एक वी बना के रेडी करेंगे। एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन सेम स्पेस से डालेंगे, और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद है यहाँ पे, तो यहाँ पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, एक डबल क्रोशिया। तो जितना भी पैटर्न्स बने हुए हैं उन सब में आपको जो 3 चेन का स्पेस बना हुआ है उसमें ही आपको ये ट्रायंगल बना के रेडी करना है, बीच में 4 चेन का स्पेस वाला। टोटल मेरे यहाँ पे 11 बन के रेडी होंगे, ये पूरा मिलके 11 बन के रेडी होगा। तीसरा मैं बना रही हूँ, बन चुका है। उसके बाद चौथा पे जितने भी हैं उन सब में बनाते हुए जहाँ से स्टार्ट किया है, सबसे लास्ट वाला जो हमारा ट्रायंगल होगा ये वाला। और यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे हमने अलग किया है इसमें 2 टाइम बनेगा। एक टाइम जब हमने आर्म होल को अलग किया था चेस्ट साइज़ के लिए, तब भी इस जगह पे बनेगा, इस वाले पे। और जब हम इसके स्लीव्स के लिए बनाएंगे तब भी इस स्पेस पे बनेगा, एक बार इधर और एक बार इधर। तो ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, एक ट्रायंगल इसमें ये बना हुआ है और दूसरा मैंने अभी बनाया है। तो ऐसे ही बना के एंड पे आएंगे। राउंड बन के रेडी है। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ पे 3rd नंबर वाली चेन, 1 2 3, जो तीसरी चेन है इसमें क्रोशा हुक को डालना है और वर्क को ऐड कर लेना है। स्लिप स्टिच से इसे ऐड करेंगे, और अब यहाँ पे 1 2 3 चेन, ये जो 4 चेन का स्पेस है इसमें बना लेना है हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। और इधर वाली जो डबल क्रोशिया है इसे नीचे से उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे बना लेनी है एक डबल क्रोशिया। अगेन दूसरे पैटर्न में भी सेम ही पैटर्न को करेंगे। तो पहले डबल क्रोशिया को नीचे से उठाएंगे, डिज़ाइन सेम है जो हमने अपने पूरे वर्क में बनाई है। सेम ऐसे ही जितने भी पैटर्न, जितने भी वी इसमें बन के रेडी हुए हैं, जितने भी ट्रायंगल्स, उन सब में आपको ऐसे ही पैटर्न को बनाना है, जिसमें
इधर उधर के डबल क्रोशिया को नीचे से उठाना है और बीच में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड पर ओवर हो चुका है। और राउंड के एंड में अगेन यहाँ पे 1 2 3 थर्ड नंबर चेन में अपने वर्क को ऐड कर देंगे। इस तरीके से नॉर्मली स्लिप स्टिच से इसे ऐड करना है। और अब इसके बाद 1 2 3 यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है, तो तीनों डबल क्रोशिया में एक एक स्लिप स्टिच बनानी है। पहली में बना ली, दूसरे में इस तरह से डालेंगे, निकाल लेंगे, तीसरे में डाला, निकाल लिया। और अब ये जो 3 चेन है इसमें डालना है और इसमें एक स्लिप स्टिच बना लेनी है। ओके, तो अब देखिएगा हम बीच में आ गए हैं, जैसे अपने वर्क में करते थे सेम वैसे ही पैटर्न को इसमें करना है। बीचों बीच आ गई हूँ 3 चेन के स्पेस में। अगेन सेम पैटर्न 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया की तरह बनेगी। और फिर 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बना के सेम इसी स्पेस से ट्रायंगल बना लेंगे। फिर से दूसरा जो 3 चेन का स्पेस है इसमें आएंगे, तो इसमें राउंड में वर्क करना है हमें। और सेम ही ट्रायंगल, 1 डबल क्रोशिया, 4 चेन और 1 डबल क्रोशिया का ट्रायंगल बनाना है। तो इस तरह 4 चेन के साथ और 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया के साथ पहला राउंड जो बनेगा आपका, उसमें बनेगा 1 डबल क्रोशिया, 4 चेन और 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद जो दूसरा राउंड बनेगा डिज़ाइन को पूरी करने के लिए, उसमें बनाना है हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 4 बार बना के रेडी करना है, 4 राउंड्स बना के रेडी करने हैं। 4 राउंड्स का मतलब है पूरी डिज़ाइन 4 बार बनानी है। जैसे एक पहली डिज़ाइन ये हो गई, दूसरी डिज़ाइन ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। तो इतना लंबा लगभग आपका बन के रेडी होगा। तो 4 बार ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि इसमें फंदों को कैसे घटाना है और इसे पतला शेप किस तरह से देना है। तो 4 डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, पहली डिज़ाइन, दूसरी डिज़ाइन, तीसरी और चौथी, इस तरीके की 4 डिज़ाइन आपको 1 डबल क्रोशिया, 4 चेन और 1 डबल क्रोशिया से, और दूसरा राउंड 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया से बना। मैंने टोटल इसमें 1 2 3 4 बार डिज़ाइन को बना के रेडी कर लिया है। और अब वर्क को फिर से ऐड करेंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए अगेन हमें आ जाना है चेन स्पेस में। अब यहाँ पे फंदों को मीन्स चेन्स को घटाएंगे। तो पहले 1 2 3 चेन बनाई, ये एज अ डबल क्रोशिया बनेगी। अभी तक ट्रायंगल में 4 चेन बना रहे थे, अब यहाँ पे 3 बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बना के सेम इसी प्लेस से डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले पैटर्न में आएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया। तो अब हमें वर्क जो करना है वो 3 चेन से करना है। तो जितने भी पैटर्न्स हैं सब में 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड पर आए। तो इस तरह से 3 चेन के साथ वर्क करते हुए पूरे बना लिया, वर्क को ऐड कर लिया। 1 2 3 चेन बनाएंगे। और अब इस 3 चेन के स्पेस में हमें बना लेना है 1 और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, सेम स्पेस पे 2 डबल क्रोशिया। तो अब तक बना रहे थे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। और सेम वैसे ही जो डबल क्रोशिया है उसमें नीचे से उठाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ डबल क्रोशिया और चेन कम हो जाएगी। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको 4 और राउंड बना के रेडी करने हैं। 4 इसमें 4 बार मैंने वर्क किया है जो अभी बताया आपको। 3 डबल क्रोशिया से 1 2 3 4 और उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया है, 1 2, ये देखिए 2 बनी है। दूसरे राउंड में भी 2 है, तीसरे राउंड में भी 2 है और चौथे राउंड में भी 2 है। तो यहाँ पे अब आपको सेम ऐसे ही करना है। जो ट्रायंगल बनेगा उसमें 3 चेन बनेगी और जो डबल क्रोशिया वाला राउंड होगा उसमें 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए 4 और राउंड बना के रेडी करने हैं। तो 8 राउंड आपके टोटल बन के रेडी हो जाएंगे। 4 हम बना चुके हैं, 5वां ये बन रहा है और उसके बाद 6 7 एंड 8 राउंड तक ऐसे ही बना के रेडी करना है। मैंने 4 राउंड और बना के रेडी कर लिए हैं। 4 राउंड के बाद एंड में जो आपको बनाना है वो एक ट्रायंगल बना के छोड़ना है। पूरा 4 पहले पैटर्न बना लीजिए, उसके बाद सेम ही पैटर्न पे जैसे आप बनाते आ रहे हैं ट्रायंगल वैसे ही एक ट्रायंगल और बना लेना है। अब यहाँ पे 3rd नंबर वाली चेन में वर्क को ऐड करेंगे। इस वाले थ्रेड को यहाँ पे छोड़ देना है और दूसरे थ्रेड को यूज़ करेंगे। जो आपने अपनी जैकेट में दूसरा कलर यूज़ किया है उसे यूज़ कर लें और इससे इन लूप्स को ओवर करेंगे।
ये वाला थ्रेड हल्का सा टाइट कर लेंगे और इसे इसमें गांठ बांध देनी है। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के अब यहाँ देखिएगा जो ये वाला जो येलो थ्रेड है इसे अंदर की तरफ रखें और यहाँ पे 2 चेन बनी है तो इन 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, एक डबल क्रोशिया जस्ट इस वाली डबल क्रोशिया के ऊपर जो ट्रायंगल वाली डबल क्रोशिया है, फिर से एक जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनानी है, 2 बनानी है डबल क्रोशिया हमें चेन में, 1 और 2 और फिर से एक जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है पूरे ट्रायंगल में। दोनों ट्रायंगल के एक एक डबल क्रोशिया जो बनी हुई है इधर और इधर दोनों में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में 2 बनानी है, बनाते हुए पूरा एंड पे आना है। तो इस तरह से राउंड ओवर हो चुका है। राउंड के ओवर होने पर अगेन जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड कर लेना है। 1 2 3 3 चेन बनानी है और अब फिर से ये वाला जो पैटर्न है इसी पैटर्न को हमें बनाना है। सेम ऐसे ही रिपीट करना है। 4 बार हम बना के रेडी करेंगे। नीचे हमने 4 टाइम्स बनाया है, पहले वाइट से, फिर येलो से, फिर वाइट से, फिर येलो से। तो सेम ऐसे ही हमें इसमें भी बनाना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना है। अभी तक आप बना रहे थे तो डबल क्रोशिया को इस तरह से उठाते थे, बट अब हमें सिर्फ राइट साइड से ही बनाना है। जब इस तरह से उठाना होता था तो फिर हम रॉन्ग साइड से वर्क करते थे, बट अब यहाँ पे राउंड शेप में वर्क हो रहा है तो डबल क्रोशिया को ऊपर से नहीं उठाना है। ये देखिए नीचे से हमें डबल क्रोशिया हुक को डालना है और इन 2 डबल क्रोशिया को ऊपर की तरफ से कवर करना है और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। तो अब ये आपका जो पैटर्न है ये उभरा हुआ आएगा। फिर से एक चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस दिख रहा है वहां से डालेंगे और नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया को ऊपर से कवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक चेन अगेन डालेंगे, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया को कवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन। फिर से देखिएगा क्रोशिया हुक से डालना है, 2 डबल क्रोशिया को कवर करना है, इसे इस तरह से पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पूरी परफेक्ट गैपिंग दिख रही है। इसी से आपको अपने वर्क को निकालना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, फिर से एक चेन। तो ये जब आप इस तरह से करेंगे तभी ये आपका जो पैटर्न है ये ऊपर की तरफ उभर के आएगा। सेम पैटर्न को रिपीट करके पूरे राउंड को ओवर कर। तो इस तरह से दोनों राउंड बन के रेडी हो चुके हैं। अगेन अपने वर्क को हमें ऐड करना है और इस बार फिर से वर्क को दूसरे कलर से ऐड करेंगे। 3rd नंबर वाली चेन में डालना है, इस वाले थ्रेड को छोड़ देंगे और अब येलो थ्रेड से वर्क करना है तो येलो थ्रेड को लेंगे और इससे लूप्स को ओवर कर लेंगे। 1 2 3। फिर अगेन हमें बनानी है डबल क्रोशिया की रो। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक डबल क्रोशिया के बाद जस्ट हमने डबल क्रोशिया बनाई थी 3 चेन के बाद, तो उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन के स्पेस में बना लेंगे एक डबल क्रोशिया और एक बना लेंगे अगेन डबल क्रोशिया के ऊपर। तो सेम ही पैटर्न को हमें इसमें रिपीट करना है और 4 बार कलर चेंज करते हुए इसी डिज़ाइन को बना के रेडी करना है। और सबसे लास्ट राउंड में जब आप बना लेंगे तो सब में आपको एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ओके, तो अब ये डबल क्रोशिया राउंड बनाएंगे, फिर से ब्लॉक राउंड बनाएंगे। आगे उसके बाद 6 नंबर राउंड में कलर को चेंज करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे वाइट कलर से, फिर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिएगा जैसा कि मैंने इस वाले में बना रखा है, ये वाले राउंड मैं बता रही हूँ आपको डबल क्रोशिया वाला। फिर से येलो कलर से ब्लॉक बनाना है, उसके बाद सेम ही पैटर्न पे वाइट कलर से बनाना है, वाइट कलर से ही ब्लॉक बनाना है और फिर येलो कलर। लास्ट में जब आप ब्लॉक्स बना लेंगे तो जैसे आप डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाते हैं कलर को चेंज करके, तो कलर चेंज ना करें, बिना कलर को चेंज किए हुए सबसे लास्ट राउंड में आपको सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेनी है। तो ये पूरा बॉर्डर बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पूरी जैकेट बन के रेडी है और बिल्कुल फिट भी है। तो 34 और 36 दोनों ही चेस्ट साइज़ के लिए आप इस जैकेट को बना सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।